भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। विष्णुपदाय कृष्ण विष्णुपदाय जय पताका स्वामी नमः। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद एवं तात्पर्य इस डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी द्वारा अध्याय 9 परम गुह्य ज्ञान और श्लोक संख्या 18 और 19 ये दो श्लोक अभी हम लोग करेंगे। तो इसके पहले दो श्लोक हम लोगों ने अभी किया 16, 17। तो 16, 17, 18, 19 इन चार श्लोकों में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार भगवान की अभिव्यक्तियां हैं, किस प्रकार भगवान अपनी शक्ति की अभिव्यक्तियों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भगवान विराजमान है। तो 16 नंबर श्लोक में हम लोग देखा कि भगवान अपने आप को यज्ञ का सामग्री, आहुति, धृति, जड़ी बूटी, अग्नि सब कुछ भगवान अपने आप को बताते हैं। फिर 17 नंबर श्लोक में हमारे जीवन में जो माँ बाप दादा दादी है, और जो हम लोग सकाम कर्म इत्यादि अगर कोई करता है वेदों के माध्यम से, तो वो वेद हर एक चीज भगवान स्वयं है। अब 18 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं? गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवास शरणम सुहृत प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं ही लक्ष्य, पालन करता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं। भगवान बोलते हैं मैं घनिष्ठ मित्र हूं, सुहृदम। भगवान हमारे क्या है? सुहृतम है, प्रिय मित्र। प्रिय मित्र क्यों है भगवान? इस भौतिक जगत में जो भी मित्र बनते हैं हमारे, अक्सर देखा जाता है कि वो किसी न किसी कारणवश बनते हैं, किसी न किसी स्वार्थ के वश बनते हैं, और जिस दिन उसका स्वार्थ पूर्ण नहीं होता वो इमीडिएटली कोई ना कोई तरीके से मित्रता छोड़ देते हैं। यानी वो हमारे जीवन के किसी भी एक मोड़ पर हम लोग को छोड़ के जा सकते हैं। मगर भगवान जो है परमात्मा रूप में, हम चाहे गरीब हो, दुखी हो, खुश हो, छोटे हो, बड़े हो, जन्म जन्मांतर से भगवान हमारा साथ नहीं छोड़ते। वो परमात्मा रूप में हमारे साथ हमेशा रहते हैं। एंड ये रियलाइजेशन का चीज है। जब आप लोग चैंटिंग भी जब करते हैं ना, सुबह जो लोग चैंटिंग करते हैं, जैसे हम लोग चैंटिंग जब करते हैं तो चैंटिंग करते वक्त क्या है, हम लोग विभिन्न तरीका से हम लोग भगवान के शरणागति होते हुए, भगवान के श्री चरणों का ध्यान करते हुए, कभी राधा माधव का, कभी रुक्मिणी कृष्ण का, कभी द्वारिका नाथ का, जगन्नाथ भगवान का हम लोग विभिन्न चिंतन करते हैं। और उस चिंतन के साथ हम लोग अपने जप करते रहते हैं। उसी प्रकार जो हम लोग को अपने जो हृदय में जो परमात्मा है, उस परमात्मा का भी ध्यान करते हुए शिरोदक्षाय विष्णु का ध्यान करते हुए भी हम लोग को जप करना चाहिए। तब क्या होगा? वो प्योरिटी अच्छा से आता है, बिकॉज ही इज इनसाइड अस। ज्यादा दूर जाने का दरकार नहीं, वो हमारे अंदर ही है भगवान। उसको सिर्फ हम लोग को एनालिसिस करना है और उसको उपलब्धि करना है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं प्रिय मित्र हूं। ये प्रिय मित्र होने के कारण भगवान क्या करते हैं? बहुत बार हम लोग को बहुत मुश्किलों से, दुविधाओं से, कष्टों से, एक्सीडेंट से, किसी को कोई बहुत बड़ा कोई कुछ बोलने से हमारा एकदम फंस जाता, हम वैसी स्थिति से भगवान हम लोग को बचाते हैं। बहुत बार होता है लाइफ के अंदर में। भाई बिकॉज द परमात्मा हेल्प्स। और हम लोग भक्ति करते हैं तो डेफिनेटली परमात्मा तो हम लोग के एकदम आगे है। हर स्टेप में हमारे साथ है भगवान। मैं ही लक्ष्य हूं। लक्ष्य हूं मतलब चरम लक्ष्य, कि चरम लक्ष्य हूं यानी हमारे जीवों का जो अंत गति जो है वो है भगवान प्राप्ति, भगवत प्राप्ति। यानी मैं लक्ष्य हूं, गति है, मैं गति हूं, अंत गति। भरता, भरता मतलब, भरता मतलब जो हम लोग को खाना,
पीना इत्यादि सब वस्तुओं का जो निशुल्क, विदाउट एनी चार्जेस, जो हम लोग को फ्री में प्रोवाइड करता है, इंक्लूडिंग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना हम लोग 1 मिनट भी नहीं रह सकते हैं। तो लॉर्ड प्रोवाइड्स। और ऐसा नहीं है कि वो गरीब है, वो नाटा है, वो काला है, वो गोरा है, वो अमेरिकन है, वो अफ्रीकन है। सबको, कोई भी जीव जंतु हो, कोई भी हो, इवन सागर के अंदर में बहुत नीचे में कुछ पौध प्लांट्स रहते हैं सागर के अंदर में, उनको भी जो है, उनका भी जो पालन पोषण है वो भगवान करते हैं। सबका अपना अपना सिस्टम बनाया हुआ है, पालन करता। फिर प्रभु, प्रभु मतलब प्रभु, हम लोग जो हमेशा बोलते हैं ना, हरे कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण प्रभु। प्रभु मीन्स क्या हो गया? प्रभु इज एन अभिज्ञता, प्रभु इज एन एक्सेप्टेंस दैट यू आर अ वैष्णव, यू आर एज इक्विवेलेंट टू लॉर्ड, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमात्मा है, मैं तुम्हारे अंदर परमात्मा को दर्शन कर रहा हूं, दैट्स व्हाई यू आर प्रभु। मैं पतित हूं, मैं गिरा हुआ हूं, बट यू आर प्रभु, यू आर रेस्पेक्टेबल, यू हैव रियलाइज्ड गॉड, यू आर उसको बोलता है अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉर्ड कृष्णा। इसलिए हम लोग प्रभु बोलते हैं कि मेरे को आप में प्रभु दिख रहा है। तो भगवान बोलते हैं मैं प्रभु हूं, प्रभु। साक्षी, साक्षी मतलब भगवान परमात्मा रूप में हमारे जो भी कार्य हम लोग करते हैं, उन सभी कार्यों के भगवान साक्षी रहते हैं। अनुमंता और साक्षी, इस 2 प्रकार से परमात्मा हमारे हृदय में रहते हैं। इसके अलावा 10 देवता रहते हैं जो हमारे हर कार्यों के साक्षी रहते हैं, हर सेकंड सेकंड के हमारे कार्यों के साक्षी है। सूर्य, धरती, चंद्रमा, फिर 4 दिशाएं, फिर उसका हवा और अग्नि, इस टाइप से है। कुछ कुछ देवता लोग 10 देवता बोलते हैं जो हमारे, उसमें परमात्मा भी आता है। यस, परमात्मा भी 1 पार्ट आते हैं। उन लोग क्या हमारे साक्षी है हर काम के। हम लोग सोचते हैं मैं रूम के अंदर बैठ के कुछ कुछ कर रहा हूँ, कोई मुझे नहीं देख रहा है। नो नो, भगवान देख रहे हैं। हाँ? अंधेरा में कितना ही घोर अंधेरा हो, भगवान देख रहा है। धाम, साक्षी, निवास, निवास स्थान है। भगवान क्या बोलते हैं अपने आप को? निवास स्थान। यानी सारे लोग कृष्ण के ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और कुछ भी नहीं। धाम को यहाँ क्या बताया गया? ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण की ही है। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, किंतु वास्तव में कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधे पहुंचे, क्योंकि इससे समय तथा शक्ति की बचत होती है। तो भगवान जो है शरण स्थली है, तो भगवान के श्री चरण जो है वो हमारे स्थली है, वो हमारे रहने की जगह है। सुरहित, वो मैं बताया आपको। फिर प्रभु सृष्टि, भगवान जो है सृष्टि करने वाले हैं, प्रलय करने वाले हैं। ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि थ्रू हिज एनर्जीज भगवान इसको कंट्रोल करते हैं, बट एक्चुअली द क्रिएटर, मेंटेनर एंड डिस्ट्रॉयर तीनों ही कृष्ण है। स्थानम, फिर क्या बोला गया है? प्रलय, फिर ये पृथ्वी, निधानम, सब चीज का आश्रय जो है, बीज अव्ययम, बीज, मूल बीज, सब चीज का जो कारण है वो भगवान है। मैं ही लक्ष्य पालन करता स्वामी, साक्षी, धाम। धाम मतलब यहाँ पर मैं ही धाम, मैं ही धाम हूँ। मेरे को पढ़ना पड़ेगा ये, शायद धाम हूँ मतलब भगवान शायद गोलोक वृंदावन के लिए बोल रहे हैं या बैकुंठ के लिए,
कि मैं ही धाम हूं, यानी द ऑब्जेक्ट ऑफ द लाइफ, धाम, हाँ, नित्य धाम, जहाँ सच्चिदानंद स्वरूप प्राप्त होगा। हाँ, यस, गोलोक, मैं ही धाम हूं, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूं, मैं सृष्टि तथा प्रलय सबका आधार हूं, मूल कारण हूं, आश्रय तथा अविनाशी बीज भी हूं, मैं ही आश्रय हूं, सब चीज मेरे पे स्थित है। भगवान बोल रहे हैं सब कुछ मेरे पे स्थित है, सारा सोलर सिस्टम, सारा यूनिवर्स, सारा मिल्की वे, सब कुछ भगवान पे आश्रित है। मैं अविनाशी बीज हूं भी हूं। गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहां हम जाना चाहते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है, यद्यपि लोग इसे जानते नहीं। जो कृष्ण को नहीं जानता वो पथ भ्रष्ट हो जाता है और उसकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। तो हाँ, हम लोग देखते हैं कि हम लोग देखे भी हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो आत्मा में रमण करते हैं, आत्मा में स्थित होते हैं, मगर जीवन का उनका लक्ष्य कृष्ण नहीं होता है। किसी का तो ब्रह्म ज्योति है होता है, तो किसी का परमात्मा होता है। तो ऐसी अवस्था में वो व्यक्ति जो है पूर्ण रूप से वो आंशिक भगवान को प्राप्त करता है, पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर सकता वो। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं और तदनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महललोक जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। तो पहले भी बताया गया है कि ये जो भौतिक जगत जो है ये 14 भुवन से बनाया हुआ है। उसके अंदर में मिडिल में है ये पृथ्वी, और पृथ्वी के ऊपर 6 लोक है, जिसके अंदर है भू भू भूवर भुवस्वः, स्वर्गलोक, जनलोक, तपलोक, महरलोक, और ऐसे करते करते ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा जी का लोक। तो इन 6 लोकों को प्राप्त करना कोई विशेष बड़ा बात नहीं है। अगर कोई भी व्यक्ति देवी देवताओं की अच्छे से पूजा करता है और अच्छे कर्म करता है जिससे पुण्य की प्राप्ति हो, इस प्रकार अगर कोई भी अपना जीवन ज्ञापन करता है, आराम से वो स्वर्ग लोक इत्यादि को प्राप्त करेगा। आराम से, कोई टेंशन का बात नहीं है, आराम से प्राप्त करेगा। मगर वो स्वर्ग लोक में जाने के बाद क्या होगा वो नेक्स्ट श्लोक में बताया जाएगा, कहां जाके वो फंसेगा। किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण है और कुछ भी नहीं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वह कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। सोपान मतलब, सोपान को क्या सीढ़ी बोलते हैं ना, लेडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं सोपान को? सोपान का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है? नहीं मालूम किसी को? सीढ़ी होता है प्रभु जी, सीढ़ी। सीढ़ी होता है। तो यानी सीढ़ी होता है। आप लोगों को किसी को मालूम है, वो मैंने एक बार आप लोगों को वो दिखाया था, योगा लेडर। योगा लेडर याद है ना? एकदम योगा लेडर का बात भगवान यहाँ बोलते हैं। आरूढ़म, क्या था वो? आरूढ़म, आरूढ़, हाँ, ऐसे था, 2 वर्ड थे। एनीवेज, तो वो जो योगा लेडर जो है, यानी कोई सकाम कर्म से ज्ञान, ज्ञान से ध्यान, ध्यान से भक्ति योग, यानी ग्रेजुअली ग्रेजुअली वो भी भगवान के पास पहुंचेगा। हम लोग को निराश नहीं होना भक्ति जीवन में। हो सकता है अभी हम लोग की कामना वासना है, हो सकता है कि हम लोग बहुत कुछ अभी चाह रहे हैं, कोई बात नहीं है, कोई भी बात नहीं है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि कोई भी तरीका से वो आए, कोई की भी वो पूजा करे, कर तो रहा है वो मेरी ही है, क्योंकि देवी देवता भी मेरे से ही है, देवी देवता भी मेरा ही कंट्रोल में है, देवी देवता लोग का मालिक भी मैं हूं। एवरीथिंग। ऐसा लोग भी कृष्ण की शक्ति का अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण है, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियों तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। जैसे सपोज हम लोग को दिल्ली जाना है, अब हम लोग एयरपोर्ट तक पहुंचे, तो एयरपोर्ट इज द क्या हो गया? अप्रत्यक्ष
हेल्पिंग पॉइंट है, उस पॉइंट तक पहुंचेंगे तब तो आगे जाके फ्लाइट पकड़ेंगे। अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण तक सीधा पहुंचे। अब यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, वाया मीडिया भगवान के पास मत जाइए। कि मैं देवी देवताओं की पूजा करूं। इसके पहले श्लोकों में हम लोगों ने देखा ना कि 3 प्रकार के लोग भगवान बताते हैं जो उपासना करते हैं। कोई पत्थरों की, मैं देखा हूं कुछ क्रिश्चियंस लोग को देखा हूं मैं, उन लोग क्या करते हैं, स्पिरिट सोल की पूजा करते हैं। तो उन लोग क्या करते हैं, नदियों में स्पिरिट को पूजा करते हैं, घोस्ट की पूजा करते हैं। और उन लोग जो कब्र में जाता है ना, वहां पर उन लोग क्रिश्चियंस लोग का, वहां जाके उन लोग पूजा वगैरह करते हैं। तो भगवान क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, पहाड़ को पूजा करके, नदियों को पूजा करके, हाँ, वृक्षों को पूजा करके तुम मेरे पास मत आओ। बेटर यू कम डायरेक्टली टू मी। क्या प्रॉब्लम है? तुम इन सब की पूजा करोगे, फिर धीरे धीरे तुमको ज्ञान आएगा, ज्ञान आने के बाद तुम निष्कर्म करोगे, निष्कर्म करने के बाद फिर तुम जो तपस्या करोगे, फिर तुम जो है अपने मन को, इंद्रियों को, सबको संयमित करोगे। उसके बाद जो है तुम ध्यान में, समाधि में स्थित होगे, और फिर जो है तुम भक्ति योग में जाओगे, और फिर जो है तुम मेरे पास आओगे। अरे भाई, इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस से क्यों जा रहा है? इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस है तो मेरे पास क्यों आ रहा है? तुम्हारे पास सीधा रास्ता हम दे रहा है। हरे कृष्ण महामंत्र जप करो और मेरे पास आ जाओ, सिंपल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एकदम सिंपल फॉर्मूला। हाँ, ये फॉर्मूला को तुम अप्लाई करो और मेरे पास आ जाओ, डायरेक्ट डायरेक्ट आओ। सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, अतः कृष्ण के शरण लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक है क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी है। हमारा घर, देश या लोग जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। बताओ, हम लोग नाम क्या देते हैं? मेंशन, क्या क्या मेंशन फेंशन, क्या क्या नाम देगा, फिर क्या नाम देगा अपना नाम से, मोहन मेंशन है। जैसे मेरा बाप और दादा छोड़ के गया मेरे लिए, है ना। नाम दो घर का, गोलोक वृंदावन नाम दो, अपने घर को गोलोक बनाओ। व्हाट इज द प्रॉब्लम? खूब सुंदर बोर्ड लगाओ घर के बाहर, गोलोक वृंदावन। ये प्रीचिंग भी हुआ और लोग पूछेंगे गोलोक वृंदावन क्या होता है, पास। अब उसको पूरा एकदम ठेल दीजिए, पूरा भगवत गीता का ज्ञान। आ बेटा, अच्छा कस्टमर मिल गया सुबह सुबह। हाँ? और हम लोग को अपने घर को गोलोक बनाना चाहिए। जहां भी हम हैं, उस जगह को अगर हम लोग गोलोक बना सकते हैं, तब गोलोक जाके हम लोग को गोलोक का आनंद मिलेगा। जहां है, सुंदर से कृष्ण को सजाइए, खूब सुंदर से मंदिर को सजाइए। सुबह पहले उठिए, भगवान का मंगल आरती कीजिए, भगवान के बेडरूम में घुसिए, भगवान को उठाइए, शंखनाद कीजिए भगवान के लिए। भगवान को अच्छा अच्छा भोग खिलाइए। भगवान को कभी कभार जब समय मिले, भगवान के लिए वस्त्र चेंज कीजिए, भगवान को नहलाइए, पंचगव्य से भगवान को स्नान कराइए। ठंड का, गर्म का दिन है, ठंड का दिन है अभी, सॉरी, तो हल्का हल्का निवाया पानी से स्नान कराइए। प्रेम कीजिए भगवान से, प्रेम है। हम लोग पति लोग तो पत्नी से, पत्नी लोग पति से, बच्चों से, सास ससुर से, देवर से, जेठानी से, इन सब से तो हम लोग प्रेम करते हैं। किंतु वो प्रेम जो है ना, ज्यादा दिन लास्टिंग नहीं करता है। जब तक शरीर है तब तक प्रेम है, शरीर खत्म, प्रेम खत्म। फिर किसको प्रेम करेगा? वो शरीर ही नहीं रहा, शरीर से प्रेम होता है। मगर भगवान का से जो प्रेम होता है ना, वो शरीर का प्रेम नहीं होता है। हाँ? वो आत्मा का भगवान के साथ प्रेम होता है। आज हम लोग हमेशा डेली हम लोग गाते हैं संसार दावनल, आज हम लोग गाए विभावरी शेष। इतना बढ़िया लगा ना सुबह गाकर, इतना मतलब क्या शब्द, हमको तो समझ में नहीं आता कौन, मतलब कहाँ से इन लोग को शब्द मिलता है। विभावरी शेष आलोक प्रवेश, निद्रा छाड़ी उठो जीवो, बोलो हरि हरि मुकुंद मुरारी,
राम कृष्ण हयग्रीव। हाँ, हर शब्द में भगवान का नाम, हर शब्द में। हाँ, सिंह बामन श्री मधुसूदन ब्रजेंद्र नंदन श्यामा पूतना घाटन कैटब सातन जय दास रथि रामा। कितने नाम भगवान के आ गए इसमें। ना, जैसे मंगला आरती शेयर किए थे वैसे ये भी शेयर करिएगा ना, तो उसका प्रिंट आउट ले। साथीदास माता जी भी लिखी है मंगला आरती शेयर करें प्लीज। मतलब भगवत गीता का क्लास चालू ही खत्म ही हुआ, कल सुबह का तैयारी हो गया। यही होता है भक्त लोग का, है कि अब तो प्रभु कहाँ जाएंगे, 1 घंटा तो बकेंगे कल सुबह का तैयारी करना, मंगला आरती का तैयारी करना। अच्छा, ये भाव होना चाहिए। बहुत अच्छा, इससे मेरा भी भक्ति अच्छा होगा। आप लोग जब इस टाइप से भक्ति करेंगे तो आप लोग से प्रेरणा लेके मेरे को भी अच्छा होगा। तो घर देश सब कुछ भगवान का है। हाँ, एक बार सोच के भी देखिएगा कि सच में हम इसको रियलाइज कर रहा है क्या, और अगर रियलाइज कर रहा है तो हमको कोई चीज से फिर घमंड नहीं करना चाहिए। कि घमंड अपराध जो ना, अपराध घमंड से होता है। क्यों, जब घमंड आ गया, अब शिखा माता जी सामने से गुजर रही है, आई डोंट नो शिखा माता जी क्यों, हम पागल हो रखा है अपने धन से ही। देखिएगा, किसी के पास कोई बड़ा गाड़ी है, सपोज कोई, इससे मैं तो बड़े गाड़ियों का नाम भी नहीं जानता हूँ, आप लोग में से कोई जानते तो बताइए कोई बड़ा गाड़ी। तो उन बड़े गाड़ियों से जब लोग उतरते हैं तो ऐसे उतरते हैं, चाहे वो भाड़ा का ही गाड़ी हो, किंतु उस पल वो ऐसे उतरता है, जूता को पहले जब जमीन पे रखता है ऐसा लगता है कोई साउथ इंडिया का फिल्म है, अभी वो जूता को रखा है, अब हवा उड़ेगा चारों तरफ तो हम लोग मैं दुबई गया था, दुबई में जो गाड़ियां आती थी वो सब 60 लाख, 80 लाख, 1.5 करोड़, 1-2.5 करोड़ की गाड़ी आई थी। तो उस गाड़ी से जब मैं उतरता था, मैं उसको बोला कि तुम मेरा 4 दिन के अंदर पूरा भक्ति खत्म कर देगा। क्योंकि उस गाड़ी से जब उतरता था ना, एक पहला बात तो था मेरा उतरने का ही मन नहीं करता था कि ये तो घंटा का 10,000 रुपया लेता था वो गाड़ी। तो मैं सोचता था 1 घंटा तो हो गया, तो 10,000 रुपया लेके चल देगा क्यों ना ये गाड़ी ही मेरे पास रह जाए तो यही है हम लोग का जो घमंड जो ना, दूसरा का गाड़ी में भी घमंड आ जाता, अपना बाप का गाड़ी नहीं है। घमंड का बहुत कारण हो जाता है। थोड़ा सा बढ़िया सा सूट वूट पहन ले हम लोग, तो जो है फिर चाल ही चेंज हो जाता है। हाँ? वो 200 रुपया का हाफ पैंट का चाल, और वो 2,000 रुपया का सूट का चाल, दोनों में अंतर आ जाता है क्या करेंगे बीमारी भयानक बीमारी है कब निकलेगा सब बीमारी, भगवान हे कृष्ण शरण के लिए कृष्ण शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए, अच्छा, अगर हम लोग एक मकान बना लेना फिर तो क्या ही है, रिश्तेदारों को जब बुलाएंगे ना तो भगवान का मंदिर लास्ट में दिखाएंगे, आओ आओ आपको बेडरूम दिखाता हूँ, आओ आपको मैं अपना बगीचा दिखाता हूँ, मेरा लॉबी दिखाता हूँ, ये दिखाता हूँ, आइए मेरा फर्नीचर देखिए जैसे जाते वक्त जो है ये फर्नीचर फर्नीचर सब लेके जाएगा, है ना कहाँ का आदमी लोग का बुद्धि घुस गया है, भगवान जाने कई लोग के हम लोग घर में, आज मैं एक जन के घर में गया था, तो उनको कोई कीर्तन वगैरह कराना है, तो वो हमको क्या बोलते हैं मेरा 5,000 स्क्वायर फीट का घर है आइए मैं आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ, और ये जितनी भी फोटोएं जो है ये हम लोग मदुरा से इसको गोल्डन करके लाए हैं, ये
मैं मन में सोच रहा हूँ, मैं ना तो तुम्हारा घर देखने आया हूँ, ना तुम्हारा बेडरूम देखने आया हूँ, और ना तुम्हारा फर्नीचर देखने आया हूँ। इससे क्या मतलब है मेरे को? बल्कि हम लोग ज्यादा ये सब चीज देखते हैं ना, तो हम लोग का ब्रेन खराब होता है। अरे उसके पास है, मेरे पास नहीं है, मेरे पास कैसे आएगा, कब आएगा, कैसे आएगा, है तो मत जाएगा। हाँ? ये भक्ति भगवत गीता लाल कपड़ा में पैक हो जाएगा। तो लाल कपड़ा में अगर भगवत गीता को पैक अगर नहीं करना है, तो हम लोग को क्या है, खूब ज्यादा ये जो हाई फाई जो है, उन लोग क्या, आसाम में एक कंपनी आता है स्टार सीमेंट बोलकर, जो स्टार सीमेंट बहुत बड़ा कंपनी है, बहुत बड़ा। तो उन लोग बुलाए थे, उनके यहाँ गया था। तो वही बात है, मतलब अगर आपका खूब अच्छी तरह से अगर कंट्रोल है अपने आप पर, देन यू विल बी फाइन। कहीं भी चला जाओ, अंबानी के यहाँ, अडानी के यहाँ चले जाने से आपको फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो मैं मैक्सिमम आदमी को देखता हूँ, वो लेडीज अगर वो खास करके, वो तो जेंट्स का, आप लोग के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, बाकी लोग के लिए बोल रहा हूँ, जो हमारे घर के आसपास में या मेरे घर की विशेष का बोल रहा हूँ। इस टाइप का बड़ा घर में जाके आए तो वो तो अब, ये ग्लास तो ऐसा नहीं चाहिए, ये गेट हमको अब ऐसा डिजाइन का चाहिए, वो वैसा चाहिए, ये ऐसा चाहिए। क्यों? वो देख के आई है, और अब घर में होगा महाभारत। तो इसलिए हजम करने का कैपेसिटी होना पड़ेगा। ऐसा भौतिक चीज है, सब क्या होगा, ये भी एक दिन छोड़ के जाएगा। पिछला को ऐसा कर्म किया था, इसलिए उसको ये चीज है इसके पास में। बट दिस विल इंटरप्ट एंड डिस्टर्ब माय भक्ति जीवन। समझ, ठीक है। सब में तो भगवान है, क्या तुम्हारा है? तुम्हारे 5,000 का स्क्वायर फीट जो तुम बोल रहे हो, ये तुम्हारा थोड़ी ना है, ये भी भगवान का है। तुम अंधकार में, इसलिए तुमको लगता है तुम्हारा है, बस दैट इज ओनली द प्रॉब्लम। बट स्टिल दे आर गुड पीपल, वेरी गुड पीपल। एनीवेज, हमारा घर देश, अब मैं इस पॉइंट से अब हट ही नहीं पा रहा हूँ। इस पृथ्वी में लड़ाई जानते क्या चीज का है? आई एम सॉरी, ये अफगानिस्तान है, ये मुसलमान का देश है। ये पाकिस्तान है, ये मुसलमान का देश है। ये बांग्लादेश है, ये मुसलमान का देश है। तो ये भारत हिंदू देश है, इसको हम लोग मारेगा। तो देखो, देश को लेकर भी हम लोग लड़ते हैं, झगड़ते हैं। देश अपना हो गया, अरे देश तो छोड़िए, ये मराठी है, ये गुजराती है, ये पंजाबी है, ये मारवाड़ी है, इसको लेके हम लोग लड़ते हैं। आपका एरिया में हमको कैसे नौकरी मिल गया, मेरा एरिया में आपको कैसे नौकरी मिल गया। जैसे हमारा बाप लोग जो है ना, जागीर दिया था, ये असम तुम्हारा, ये बंगाल तुम्हारा, ये बिहार तुम्हारा, ये गुजरात तुम्हारा, ऐसा था क्या? ऐसा नहीं था। पृथु महाराज इस, जब पृथ्वी को जब सृजन वापस जब ठीक से बनाए, ऐसा सिस्टम करके वो नहीं बनाए थे। इसका पृथ्वी का नाम था वसुंधरा। ये एक पृथ्वी है। अब हम लोग क्या कर दिया है, मैं आसाम का हूं तो आसामी आई, मेरी आई आसामी है। पृथ्वी मेरी आई नहीं है, आसामी मेरी आई है। गुजरात वालों के लिए गुजरात मेरी आई है, मराठा वालों के लिए मराठी मेरी आई है। तो एक पृथ्वी का करोड़ों माँ हम लोग बना दिया है। और उसमें अहंकार, आओ आसाम में तुमको देख लेगा। आओ, आसाम को खरीद लिया, आसाम का मालिक हो गया। तो देश को लेकर भी हम लोग का अभिमान। और भगवान क्या बोल रहा है, क्या है तुम्हारा? 0/0। कुछ नहीं लेके आए थे और कुछ नहीं लेके जाओगे। झूठे का जो इधर अहंकार कर रहा है। और यही अहंकार जो है ना, हम लोग का संग से प्रभाव पड़ता है। खूब ज्यादा हाईफाई लोग के साथ उठना बैठना, या खूब ज्यादा जो रुपया पैसा के बारे में बात करता है, खूब ज्यादा जो भौतिक बात करता है, उन लोग के साथ रहने से भी ये अहंकार हम लोग का डेवलप होगा। और भक्तों का संग करेंगे, भगवत गीता का संग करेंगे, भगवान का संग करेंगे, तो ये अहंकार छूटेगा। इज दिस ट्रू और फॉल्स? संग का प्रभाव है कि नहीं है? एकदम ट्रू है। संग का प्रभाव है, भयानक करता है संग का प्रभाव। ओके, 19 नंबर श्लोक। नहीं सॉरी, मैं आगे बढ़ता हूँ। हमारा घर, देश या लोक जहां पर हम रह रहे हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण के शरण ग्रहण करे। हमें चाहिए, जहां भी शरण ले, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होना चाहिए। हम चाहे जहां भी शरण ले,
हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होना चाहिए। कृष्ण परम जीव है, परमात्मा का बोला जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण यह हमारे परम पिता है, अतः उनसे बढ़कर ना तो कोई मित्र हो सकता है और ना शुभ चिंतक। सब साथ छोड़ देंगे, सब साथ छोड़ देंगे। पति हो, पुत्र हो, बहू हो, माँ पिता हो, सब एक समय साथ छोड़ देंगे। कौन जाएगा साथ में? कौन जाएगा साथ में? परमात्मा जाएगा साथ में। मगर तो कर्म कर्म जाएगा अपना, अपने कर्म जाएंगे साथ में। हाँ, कर्म तो जाएंगे, ठीक है। कर्म तो नीतू माता जी का तबीयत खराब है, मगर फिर भी देखिए वो पूरा कंटिन्यू सुन रही है। तो कर्म तो जाएंगे, मगर यहाँ पर कर्म के लिए नहीं बोला जा रहा है। यहाँ पर क्या है, सब कुछ रह जाएगा मगर परमात्मा साथ में जाएंगे। अब रियलाइज करने का बात यह है, हमारे साथ, मेरे साथ भावना दंगी माता जी मायापुर जाएंगी। खैर वैसे भी मैं दिसंबर में मायापुर जा ही रहा हूँ, 25 तारीख से 27 तारीख से 1 तारीख तक। पूजा मारू माता जी पूरा फैमिली लेके आ रही है, 10 जन का टीम लेके आ रही है। त्रिपुरारी प्रभु लोग का शायद फाइनल नहीं हुआ गया अभी तक। एनीवेज, तो सपोज मेरे को भावना दंगी माता जी के साथ में मायापुर जाएंगे, तो अभी भावना दंगी माता जी वहां कहाँ ठहरेंगी, उनका प्रसाद का व्यवस्था थोड़ा बहुत तो हमको, भगवान सारा करते हैं मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो हमको सोचना पड़ेगा, किसी प्रभु को बोल के बुकिंग करना पड़ेगा। इसका मतलब उनका खुराकी का साधन करना पड़ेगा, है ना, तभी वो दोबारा जाएंगे, नहीं तो वो नहीं जाएंगे, पहले बार जाके वो परेशान हो जाएंगे। उसी प्रकार एकदम जो मूल बात है इसमें समझने का, परमात्मा हमारे साथ हर दिन, हर पल, हर समय रहता है, मगर परमात्मा को हम लोग खुराकी देता है क्या, उसका खाना उसको देता है क्या? दैट इज द पॉइंट। जो मेरे साथ है हमेशा, उसको तो मैं खाना ही नहीं खिलाता हूं, उसको तो मैं भूखा रख रखा हूं। परमात्मा का एक ही खुराकी है कि मैं परमात्मा को याद करूं, बस। इसके अलावा परमात्मा कुछ भी नहीं चाहता है, ना तो मेरा अन्न चाहता है, ना मेरा धन चाहता है, ना मेरा मन चाहता है, कुछ भी नहीं चाहता, उसको कोई मतलब ही नहीं है। वेरी वाइटल। कितना बार हम लोग दिन में परमात्मा को याद करता है, ये एनालिसिस का विषय है। दिस इज द पॉइंट। कृष्ण परम जीव, क्योंकि कृष्ण हमारे उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता है, अतः उनसे बढ़कर ना तो मित्र हो सकता है ना शुभ चिंतक। कृष्ण सृष्टि के आदि उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल है। ओ अच्छा, विश्राम। ये जो विश्राम, ओके मैं बताता हूँ ये विश्राम स्थल क्या हो गया। मतलब जब ब्रह्मांड की भगवान सृष्टि करते हैं और ब्रह्मांड का जब विसर्जन करते हैं, विसर्जन करने के बाद भगवान सब जीवों को एक पोटली बना के जो अपने अंदर जो ले जाते हैं, अपने पास जो रखते हैं, यानी वो हमारा विश्राम स्थल है। वहां पर हम लोग कई करोड़ों करोड़ों साल तक हम लोग वहां पर रहते हैं, और फिर भगवान जब वापस सृष्टि को जब चलायमान करते हैं, तो वापस हम लोग को उस स्थली से, उस विश्राम स्थल से हम लोग को वापस यहाँ पर बीज रूप में गर्भ में वो कराते हैं, दाखिल कराते हैं। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण है। तो सभी कारणों के भगवान कारण है, सर्व कारण कारणम। ओके, हरे कृष्ण। तो हम लोग 16 और 17 नंबर को रीडिंग किए और 18 नंबर श्लोक को हम लोग आज लिए। 19 नंबर श्लोक होने से अच्छा था, मैं एकदम फटक से कंप्लीट कर देता हूं। तापम अहम अहम वर्षम उत्सृजामि च अमृतम च एव मृत्यु च सत असत च अहम अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमर्तव्य हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा परमात्मा दोनों मुझ में ही है। तो भगवान बोल रहे हैं कि इवोपोरेशन सिस्टम,
भगवान बोलते हैं जो सूर्य में मैं ताप रूप में मैं ही गिरता हूं और उस ताप से जो गरम धुआं है वो मैं ही हूं। वो गरम धुआं ऊपर जाके जो बादल बनता है और बादल से जो बारिश होती है, ये सारा का सारा सिस्टम मैं हूं। तो भगवान यहाँ क्या बोल रहे हैं? भगवान इवेपोरेशन सिस्टम के लिए बोल रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं व्हाट बाय इवेपोरेशन? जो सागर में गर्म पानी होता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बादल बनता है, फिर वो वापस बारिश रूप में नीचे आता है। तो भगवान क्या बोलता है? हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। हाँ? और भगवान क्या बोल रहे हैं? मैं ही अमर्तव्य और साक्षात हूं। भगवान यहाँ बोलता है अमृतम च एवं मृत्यु च। भगवान बोलता है मैं ही अमृत हूं और मैं ही मृत्यु हूं। हम जो बोलते हैं ना मृत्यु हुआ है, मृत्यु हुआ मतलब वो मृत्यु भी भगवान बोलते हैं ये भी मैं ही हूं। काल रूप में भगवान आते हैं और मृत्यु रूप में हमें निकल जाते हैं। वो भी भगवान है। आत्मा तथा पदार्थ दोनों मुझ में ही है। तो आत्मा यानी सत, आत्मा हो गया सत, और पदार्थ, पदार्थ हो गया असत। पदार्थ मतलब मेटेरियल, भौतिक, भौतिक चीज, माया, माया हो गया असत और आत्मा है सत। तो भगवान बोलता है सत भी मैं हूं और असत भी मैं हूं, क्योंकि ये प्रकृति, ये पृथ्वी जिस चीज से बना है, पंच तत्वों से, 24 तत्वों से, ये भी मैं ही हूं। तो क्या सत और क्या असत, सब चीज अगर भगवान है, मगर हम लोग द्वेष करने का हम लोग आदत है। ये डब्बा अच्छा है, ये बुक खराब है, ये बुक खराब है, इसका कवर अच्छा है, ये माता जी का साड़ी खराब है, उसका साड़ी अच्छा है, ये गरीब है, ये दुखिया है, ये है, ये वो है। हम लोग क्या करते हैं? द्वंद्व करते हैं हम लोग। और इसलिए हम लोग क्या है, द्वंद्व करने के कारण क्या है, हम लोग के जीवन में शांति नहीं है। भगवान बोलते सब कुछ मैं बनाया हूं, एवरीथिंग इज बीन मैन्युफैक्चर्ड बाय मी, हु आर यू टू मेक अ कंक्लूजन? इसका मतलब तुम खोट निकाल रहा है, मेरा मैन्युफैक्चरिंग में तुम खोट निकाल रहा है। कभी भी किसी के लिए बुरा मत बोलिए, कभी भी किसी को नीचे मत दिखाइए, कभी ये अच्छा वो बुरा मत बोलिए। ऐसा भगवान का क्या मेरे को मतलब है? मेरे जो मतलब का चीज है वो हम देख लिया, खत्म। जयराम जी की काय को दिमाग लगाना है? कोई गलत बोल रहा है, कोई चिक के बोल रहा है, कोई चिल्ला के बोल रहा है, कोई अपराध कर रहा है, कोई हम लोग को डिस्टरबेंस कर रहा है, इसको भी भगवान देख रहा है, भगवान समझेगा, हम काय को दिमाग लगाए। नहीं तो हम लोग का क्या होगा उसमें और हम लोग में फिर कोई अंतर नहीं है। इतना ज्ञान लेने के बाद भी हम लोग का भी वही पोजीशन है, और वो तो चीख रहा है, चिल्ला रहा है, डिस्टरबेंस दे रहा है, बक रहा है, कुछ भी कर रहा है वो। अब बहुत बार होता है, हम लोग कहीं बाहर जाते हैं, तुम ये लाल रंग का ही ये कपड़ा पहनो। अभी हो सकता है लाल रंग का आपको पसंद नहीं है, नहीं ये तुम ये पहनो, यही पहनो। अब उसको लेके भी सपोज हम लोग के घर में तो माहौल खराब हो सकता है। तो हम लोग को ये समझना चाहिए, ये भी कृष्ण का मर्जी है, लेट अस वेयर द लाल। क्योंकि क्यों मैं लाल को पसंद नहीं कर रहा हूं? दैट इज ऑल्सो द्वंद। लाल रंग भी भगवान बनाया तो काला रंग भी भगवान बनाया है, धोती भी भगवान बनाया तो पैंट भी भगवान बनाया है। अब देखना ये है कि पृथ्वी के अंदर में करोड़ों करोड़ों चीज है, सब चीज को तो मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूं। मेरे को ये देखना पड़ेगा जो अनुकूल, जो भक्ति जीवन के लिए अनुकूल है उसको मैं एक्सेप्ट करूंगा, और जो प्रतिकूल है भक्ति जीवन के लिए उसको मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। सिंपल। इससे क्या होगा? द्वंद्व नहीं होगा। तो सत और असत सब कृष्ण है, मृत्यु और वो अमृत वो भी कृष्ण है। हे अर्जुन, मैं ही ताप प्रदान करता हूं और वर्षा को रोकता तथा लाता हूं। मैं अमर्तव्य हूं और साक्षात मृत्यु भी हूं। आत्मा तथा पदार्थ, पदार्थ सत तथा असत दोनों मुझ में ही है। कृष्ण अपनी विभिन्न शक्तियों से विद्युत तथा सूर्य के द्वारा ताप तथा प्रकाश बिखरते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कृष्ण ही आकाश से वर्षा नहीं होने देते, और वर्षा ऋतु में वही अनवरत वर्षा की झड़ी लगाते हैं। जो शक्ति हमें जीवन प्रदान करती है वो कृष्ण है, और अंत में मृत्यु रूप में हमें कृष्ण मिलते हैं। जो हमें जीवन प्रदान करती है वो भी कृष्ण है, और अंत में मृत्यु प्रदान जो करता है वो भी कृष्ण है। कृष्ण की इन विभिन्न शक्तियों का विश्लेषण करने पर यह निश्चित हो जाता है कि कृष्ण के लिए पदार्थ तथा आत्मा में कोई अंतर नहीं है, अथवा दूसरे शब्द में वो पदार्थ तथा आत्मा दोनों है। अतः कृष्ण भावनामृत की उच्च अवस्था में ऐसे भेद नहीं माना जाता। मनुष्य हर वस्तु में कृष्ण के ही दर्शन करता है। क्योंकि कृष्ण पदार्थ तथा आत्मा दोनों है, अतः समस्त भौतिक प्रकृतियों से युक्त ये विराट विश्व रूप भी कृष्ण है। एवं वृंदावन में दो भुजाओं वाले बंसी वादन करते श्याम सुंदर रूप में उनकी लीलाएं उनके भगवान रूप की होती है।
हरी बोल। लास्ट लाइन एकदम बहुत समझाने का विषय था, मगर समय हो गया है। कोई बात नहीं है। 19 नंबर का लास्ट लाइन जो है, इससे हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग आज यहीं विराम देते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा।